लिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है बुद्धिमान बैल और एक ब्राह्मण। आइए कथा श्रवण करें। एक ब्राह्मण ने दान में प्राप्त बछड़े को बड़े ही ममत्व के साथ पाला और पोसा। उसका नाम नंदी रखा। कुछ ही दिनों में वह बछड़ा एक बलिष्ठ बैल बन गया। नंदी बलिष्ठ ही नहीं, एक बुद्धिमान और स्वामी भक्त बैल था। उसने एक दिन ब्राह्मण के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आपने वर्षों मेरा पालन पोषण किया है। आपने तन मन और धन से मेरा पालन पोषण किया है। मैं आपका ऋणी हूँ। अतः आपके उपकार के बदले मैं आपको प्रचुर धन लाभ के लिए सहायता करना चाहता हूँ और एक युक्ति सुझाता हूँ। चूंकि मेरे जैसा बलिष्ठ बैल इस संसार में अन्यत्र कहीं नहीं है, इसलिए बाजार जाकर आप 1000 स्वर्ण मुद्राओं का सट्टा लगाएं कि आपका बैल 100 बड़ी बड़ी गाड़ियों का बोझ इकट्ठा खींच सकता है। ब्राह्मण को वह युक्ति पसंद आई और बड़े साहूकारों के साथ उसने बाजी लगा ली। पूरी तैयारी के साथ जैसे ही नंदी ने 100 बड़ी गाड़ियों को खींचने की भंगिमा बनाई, ब्राह्मण ने तभी नंदी को गाली देते हुए कहा, दुष्ट, खींच खींच इन गाड़ियों को फटाफट। नंदी को ब्राह्मण की भाषा पसंद नहीं आई। वह रुष्ट होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। फिर ब्राह्मण ने हजारों युक्तियां उसे उठाने के लिए लगाईं, मगर वह टस से मस न हुआ। साहूकारों ने ब्राह्मण का अच्छा खासा मजाक बनाया और उससे उसके 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी ले गए। दुख और अपमान से प्रताड़ित वह हारा जुआरी अपने घर पर पड़ी एक खाट पर लेटकर विलाप करने लगा। तब नंदी को उस ब्राह्मण पर दया आ गई। वह उसके पास गया और पूछा, हे ब्राह्मण, क्या मैंने आपके घर पर कभी किसी चीज का कोई भी नुकसान कराया है या कोई दुष्टता या धृष्टता की है? ब्राह्मण ने जब नहीं में सिर हिलाया तो उसने पूछा, क्यों आपने मुझे सभी के सामने भरे बाजार में दुष्ट कहकर पुकारा था? ब्राह्मण को तब अपनी मूर्खता का ज्ञान हो गया। उसने बैल से क्षमा मांगी। तब नंदी ने ब्राह्मण को 2000 स्वर्ण मुद्राओं का सट्टा लगाने को कहा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने एक बार फिर भीड़ जुटाई और 2000 स्वर्ण मुद्राओं के दाव के साथ नंदी को बोझ से लदे 100 गाड़ियों को खींचने का आग्रह किया। बलिष्ठ नंदी ने तब पलक झपकते ही उन सारी गाड़ियों को बड़ी आसानी से खींचकर दूर ले गया। ब्राह्मण ने तब 2000 स्वर्ण मुद्राओं को सहज ही प्राप्त कर लिया। दोस्तों, कठिन से कठिन कार्य प्रेम की बोली से करवाए जा सकते हैं, इसलिए हमेशा सभी से प्रेम से बोलना चाहिए। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।